हज़रत लुक़मान के बारे में मशहूर है कि इब्तिदा में किसी अमीर के ग़ुलाम थे और नहायत बदसूरत और बदशक्ल थे। अमीर के दूसरे ग़ुलामों में लुक़मान जैसा कोई भी न था। सभी अच्छी सूरत शक्ल वाले थे। वो हमेशा लुक़मान का मजाक उड़ाया करते, अपने हिस्से का काम भी उन पर लाद देते और अमीर से बेजा शिकायतें करते। लेकिन हज़रत लुक़मान कभी शिकायत का एक लफ्ज़ भी ज़ुबान पर ना लाते। अगरचे सर से पाँव तक जिस्म का रंग स्याह था, मगर इंतहाई दाना और अक्लमंद थे। दानाई की ऐसी ऐसी बातें कहा करते कि जो सुनता हैरत से दांतों तले उंगली दबा लेता। इस अमीर के फलों के कई बाग थे। दरख्तों पर फल पक जाते तो लुक़मान भी दूसरे ग़ुलामों के साथ फल तोड़ने जाया करते। बाज़ औक़ात ग़ुलाम जितने भी फल जमा करते, इनमें अक्सर खुद हड़प कर जाते। एक मरतबा अमीर ने फलों का शुमार किया तो क़ियास से बहुत कम निकले। ग़ुलामों से पूछा कि फल इतने कम क्यों हैं। उन्होंने लुक़मान का नाम लगा दिया कि ये ग़ुलाम चोरी छुपे फल खा जाता है। अमीर ने यह बात सुनी तो लुक़मान को तलब करके खूब डांटा और बेहद सख्ती की। आखिर लुक़मान ने कहा, ए आका, ये झूठ बोलते हैं। मैंने आज तक अमानत में ख़यानत नहीं की। खुदा के यहाँ बेईमान शख्स की बख्शिश ही नहीं। अब मुनासिब ये है कि तू सबका इम्तिहान ले। इसका तरीका यह है कि सब ग़ुलामों को गर्म पानी पिला और ख़ुद घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल। ग़ुलामों को हुक्म दे कि घोड़े के साथ साथ दौड़ें। खुदा ने चाहा तो सब भेद खुल जाएगा कि मैं सच कहता हूँ कि झूठ। अमीर को लुक़मान की बात पसंद आई। उसने सब ग़ुलामों को ज़बरदस्ती गर्म पानी पिलाया। लुक़मान ने भी पिया। फिर अमीर ने अपना घोड़ा जंगलों और सब्ज़ाज़ारों में खूब दौड़ाया। इस दौड़ धूप का नतीजा ये निकला कि सब ग़ुलाम थक हार कर लंबे लंबे लेट गए। उनका जी मतलाया और सब ने कह करके जो खाया पिया था सब बाहर उगल दिया। लुक़मान ने जो कह की वो बिल्कुल साफ़ थी और उनके मेदों से फलों के टुकड़े बरामद हुए। ये देखकर अमीर को लुक़मान की सच्चाई और हिकमत पर यकीन आया। इसने ग़ुलामों की सरजनिश की और लुक़मान को उनका सरदार बना दिया। सच है, जब एक शख्स लुक़मान की हिकमत पर यह हैरत अंगेज़ करिश्मा दिखा सकती है तो वो फ़ाइल हकीकी, जिसका हर फ़ेल हिकमत है, खरे और खोटे को अलग अलग करने में कब किसी का मोहताज हो सकता है। एक शिकारी ने कुंडी में गोश्त की बोटी लगाकर दरिया में फेंकी। एक मछली इसे खाने दौड़ी। वहीं एक बड़ी मछली ने इसे रोका और नसीहत की कि इसे मुंह ना लगाना, इसके अंदर एक छुपा हुआ कांटा है जो तुझे नज़र नहीं आ रहा। बोटी खाते ही वो कांटा तेरे हलक में चुभ जाएगा, जो 1000 कोशिशों के बाद भी नहीं निकलेगा। तेरे तड़पने से बाहर बैठे शिकारी को इस बारीक डोरी से खबर हो जाएगी। तू तड़पेगी, वो खुश होगा। इस बारीक डोर के ज़रिए तुझे बाहर निकालेगा, छुरी से तेरे टुकड़े करेगा, मिर्च मसाला लगाकर आग पर उबलते तेल में तुझे पकाएगा। 10-10 उंगलियों वाले इंसान 32-32 दांतों से चबा चबा कर तुझे खाएंगे। ये तेरा अंजाम होगा। बड़ी मछली ये कहकर चली गई। छोटी मछली ने दरिया में रिसर्च शुरू कर दी। ना शिकारी, ना आग, ना खौलता तेल, ना मिर्च मसाला, ना 10-10 उंगलियों और 32-32 दांतों वाले इंसान, कुछ भी नहीं था। छोटी मछली कहने लगी, ये बड़ी मछली अनपढ़ जाहिल, पत्थर के ज़माने की बातें करने वाली, कोई हकीकत नहीं इसकी बातों में। मैंने खुद रिसर्च की है, इसकी बताई हुई किसी बात में भी सच्चाई नहीं। मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, वो ऐसे ही सुनी सुनाई नाम नेहाद गैब की बातों पर यकीन किए बैठी है। इस मॉडर्न साइंसी दौर में भी पुराने फरसूदा नज़रियात लिए हुए है। चुनाचा इसने अपने ज़ाती मुशाहिदे की बुनियाद पर बोटी को मुंह में डाला, कांटा चुभा, मछली तड़पी, शिकारी ने डोर खींचकर बाहर निकाला। आगे बड़ी मछली के बताए हुए सारे हालात सामने आ गए। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने इंसानों को मौत का कांटा चुभने के बाद पेश आने वाले गैब के सारे हालात और वाक़यात तफसील से बता दिए हैं। बड़ी मछली की तरह के अक्लमंद इंसानों ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की बातों को मानकर ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। छोटी मछली वाले नज़रियात रखने वाले अंबिया का बताया हुआ रास्ता छोड़कर अपनी ज़ाहरी रिसर्च के रास्ते पर चल रहे हैं। मौत का कांटा चुभने के बाद सारे हालात सामने आ जाएंगे। मछली पानी से निकली, वापस न गई। इंसान दुनिया से गया, वापस ना आया। बस यही वक्त है, अगर समझ गए तो।